अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम। आज हम पढ़ेंगे कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम क्या होता है। सबसे तकलील जो है वो कमी से है और अफ़ादा के बारे में देखते हैं। अफ़ादा क्या है? अफ़ादा जो है वो किसी भी शय की खूबी या वस्फ़ होती है या उसमें कोई ताकत है, क़ुव्वत है जिससे किसी हाजत की क्या हो सके, तस्कीन हो सके। ठीक है, जिससे हमारी हाजत की तस्कीन हो सके, पूरी हो सके, वो हमारा अफ़ादा कहलाता है। अफ़ादा में हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल में कि जिस तरह पेन में लिखने की खूबी होती है, ठीक है, शरबत का गिलास है, शरबत का गिलास जो वो क्या करता है, वो भी हमारी प्यास बुझाता है। नेक्स्ट देखें, आज हम देखेंगे कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम। ये जो है हमारा कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम सर्फ़े दौलत का पहला और अहम कानून है। अमली ज़िंदगी पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को अव्वल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है, पहले इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसकी ख्वाहिश शदीद होती है और वक्त के साथ साथ वो क्या होता चला जाता है, उसकी जो ख्वाहिश है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्शल जो हैं वो इस कानून के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर मार्शल इस कानून के बारे में कहते हैं, दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शख्स के पास किसी शय की जितनी ज़्यादा मिकदार आती चली जाए उसका मुख्ततिम अफ़ादा क्या होता है, उतना ही कम होता चला जाता है। यानी कि किसी भी शख्स के पास, हमारे पास किसी भी चीज़ की ज़्यादा मिकदार आ जाती है ना, तो हमारा क्या होता है, उसकी जो शिद्दत और ख्वाहिश होती है जो पहले होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं, इसकी जो बेहतर और जामे तारीफ़ हम कर सकते हैं, हम इन अल्फाज में भी इसको कह सकते हैं कि अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें या किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसका मुख्ततिम अफ़ादा बतदरीज कम होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद भी उसका इस्तेमाल जारी रखा जाए तो उसका जो अफ़ादा है मुख्ततिम है वो मनफी हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें बच्चे, हमारे पास केले हैं, ठीक है, हमने पहला केला खाया, उसका जो अफ़ादा था या उसकी जो शरबत का पहला गिलास था उस पर जो हमारा अफ़ादा है वो हमारा अफ़ादा ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम शरबत का गिलास पिएंगे तो उस पर जो हमारा अफ़ादा होगा वो पहले गिलास की निस्बत कम होगा, या पहला केला खाया, दूसरे पर पहले की निस्बत क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से तीसरा खाया, ठीक है, ये तीसरा हमने शरबत का गिलास पिया तो उसका जो अफ़ादा होगा वो दूसरे के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम अशिया की इकाइयों को यूज़ करते चले जाते हैं, हमारा जो अफ़ादा होता है, अफ़ादा मुख्ततिम, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ जो हमारी ख्वाहिश है वो कम होती चली जाती है। हम इसके गोशवारे की तरफ आते हैं। गोशवारा देखते हैं कि गोशवारे में क्या है। गोशवारे में पहले कॉलम में हमारे पास स्केल है, इसकी इकाइयाँ हैं, ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, शय की इकाइयाँ हैं। उसके बाद हमारे पास है कुल अफ़ादा के बाद हमारे पास है मुख्ततिम अफ़ादा। शय की इकाइयाँ जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 10, 6। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक गोशवारा है जिसको मैथमेटिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं। शय की इकाइयाँ हमारे पास कितनी है, 6 हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास है कुल अफ़ादा। कुल अफ़ादा हमारा पहला 6 है, फिर 10 है, फिर 12 चौथी इकाई पे अफ़ादा जो है हमारा फिर 12 रह गया। ठीक है, हमारा अफ़ादा क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जिस तरह हम इकाइयाँ यूज़ करते जा रहे हैं, अफ़ादा क्या हो रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर हम शय का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, जब हमें इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती, हाजत भी नहीं रहती, तो हमारा अफ़ादा क्या हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है।
अब मुख्ततिम अफादा में देखिए पहली इकाई पर हमारा अफादा है कुल अफादा जो है वो 6 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मुख्ततिम अफादा है वो भी 6 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10 है। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे। मुख्ततिम अफादा को क्या करते हैं हम ऐसे फाइंड करते हैं। 10 में से 6 निकाला, 10 में से 6 गए कितने हैं 4, ठीक है। अब 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए कितने हैं 2, ठीक है। नेक्स्ट 12 और 12 में से ये हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 10 माइनस 12। अब देखें नीचे वाली जो रकम है वो हम पहले लिखते हैं इस तरह 10 माइनस 12, ऊपर वाली जो हमारे पास ये है इसको हम लिखते हैं एंड में, ठीक है। अब ये देखें 12 जो है हमारे पास माइनस का 12 है, माइनस का 12 जो है ये बड़ी वैल्यू है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस में ये हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, ये हमारे पास क्या है माइनस का 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है देखें अब 6 में से हम 10 को निकाल, 6 हमारे नीचे वाली रकम है, 10 हमारी ऊपर वाली है। अब 6 में से हम 10 को देखते हैं, 6 माइनस 10 है हमारे पास, 6 माइनस 10 हमारे पास कितना बचेगा 4, माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें बेटा शय की पहली इकाई पे हमारा अफादा क्या हुआ 6 है, ठीक है। अब शय की दूसरी इकाई हमने यूज़ की, उस पर हमारा अफादा क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए 6 से हमारा मुख्ततिम अफादा क्या हुआ कम हो गया, हमारा मुख्ततिम अफादा 4 हो गया। इट मीन्स कि जब हमने पहली इकाई यूज़ की तो उसका जो अफादा था, उसकी जो हाजत की तस्कीन का मयार था, यह हमारी शिद्दत थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास 4 हो गया, नेक्स्ट इकाई पर दूसरी इकाई पर, इसका मतलब है कि दूसरी इकाई पर हमारी जो ख्वाहिश थी या उसकी शिद्दत थी वो उससे कम हो गई। अब 4 के बाद हमारे पास क्या है 2 है। अब 2 हमारी ये क्या हो रही है कम हो रही है, यानी कि मुख्ततिम अफादा हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। अब 2 के बाद हम इसका इस्तेमाल अगर जारी रखते हैं तो हमारे पास मुख्ततिम अफादा हमारे क्या हो गया 0 हो गया। इट मीन्स कि इस मकाम को हम कहते हैं सैर होने का मकाम, ठीक है। 0 पे क्या है सैर होने का मकाम है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो पेट है वो फुल हो चुका है, अब हमें किसी चीज़ की हाजत नहीं रही, यानी कि जो हमारी हाजत की तस्कीन थी वो पूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है -2। हमने पढ़ा कि अगर किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसका अफादा मुख्ततिम बतदरीज कम होता चला जाता है। तो अगर उसके बाद भी ठीक है इस्तेमाल जारी रखे 0 होता है, फिर भी उसका इस्तेमाल जारी रखा जाए तो उसका मुख्ततिम अफादा क्या हो जाता है मनफी हो जाता है, माइनस में चला जाता है, किसी काम का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा -2 हो गया, -2 के बाद हमारा -4 हो गया। यानी कि जिस तरह हम लोग इकाइयाँ यूज़ करते चले जाएंगे हमारा मुख्ततिम अफादा जो क्या है वो गिरता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। जी स्टूडेंट, इसकी जो है अब गोशवारे को देखते हुए हम क्या करते हैं इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, सबसे पहले x एक्सिस लिया, फिर हमने y एक्सिस लिया, ठीक है, y एक्सिस लिया, x एक्सिस पे हमने शय की इकाइयों को रखा है, ठीक है। और हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम लोग ने क्या किया मार्जिनल यूटिलिटी को, यानी कि अफादा मुख्ततिम को मैयर करेंगे y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम लोग शय की इकाइयों को मैयर करेंगे। देखिए हमारे पास शय की इकाइयाँ कितनी है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे 0 है, हमारी पहली इकाई 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास कितनी इकाइयाँ हैं 6 इकाइयाँ हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो गैप है, ये डिफरेंस है, ये बराबर होना चाहिए, अदरवाइज जो हमारी डायग्राम है वो सही नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए मुख्ततिम अफादा है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या है हमारा 6 है, 6 से आपको अगर नीचे हमारा -4 पे डाउन हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको 2 के गैप से रखेंगे, 2 4 6, ठीक है। हम इसको चाहें तो 1 के गैप से भी रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा हमारी डायग्राम क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया इसको 2 का गैप रखा है, नीचे की तरफ 0 से नीचे -2 फिर -4, ठीक है, क्योंकि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -2 और -4 है। पहली इकाई है हमारे पास शय की 1, अब 1 को जो है 1 पे क्या मार्जिन 6 है, 1 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे
और 6 को राइट साइड पे, ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या हो गए, मिल गए डॉटेड पॉइंट से। अब हमने यहाँ पे एक क्या कर दिया, पॉइंट बना दिया है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट हमारी दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई पे हमारा 4 है मुख्ततिम अफादा, 2 को ऊपर ले जाएंगे, शय की इकाई 2 को, 4 को राइट साइड से ड्रा करेंगे डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। इसको पॉइंट ये हाईलाइट कर देंगे इन पॉइंट्स को। अब हमारे पास तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, 3 को ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे डॉटेड लाइन से, 2 को राइट साइड से, इस तरह ये हमारा क्या हो गया, डॉट आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है, 4 पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, 0 यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट हो गया। 5th पे हमारी -2 है, -2 जो है हम इसको 5th को नीचे की तरफ ले जाएंगे और -2 को राइट साइड पे, ये मिला दिया, ठीक है, ये इनका पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे -4, -4 पे हम लोग -4 और 6 इनको मिला देंगे, एक पॉइंट बन गया। जी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ख़त आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, किसका होगा वो, मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि मुख्ततिम अफादा का। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मुख्ततिम अफादा है। 4 पे देखिए हमारे पास 0 है, ठीक है, 4 से जो ऊपर है हमारी मुख्ततिम अफादा है जो हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है, MU इज़ पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, ऊपर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और 4 पे हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0। 4 से नीचे क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ये स्टूडेंट्स हमारी डायग्राम है जो हमने ड्रा की है, ये गोशवारा को देखते हुए, जो हमारे पास गोशवारा था हमने मैथमेटिकली शो किया, उसी को देखते हुए हमने डायग्राम ड्रा किया है। देखें स्टूडेंट, इसकी हम वजाहत को देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर शय की इकाइयाँ और वाई एक्सिस पर अफादा मुख्ततिम है, मुख्ततिम है। जब पहली इकाई पर इकाई सारिफ, पहली इकाई पर सारिफ खर्च करता है तो अफादा क्या हमारे पास 6 है, अफादा हमारे पास क्या है, 6 है। दूसरी इकाई पर अफादा दूसरी इकाई पर जो हमारे पास अफादा है वो क्या है, 4 है। इसका मतलब है हर इकाई पर मुख्ततिम अफादा गिरता चला जाता है, हर इकाई पर मुख्ततिम अफादा क्या होगा था, गिरता चला जाता है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।